हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीसी गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे coins, 50 1 rupee coins and 20 2 rupee coins and 10 5 coins, 5 rupee coins. If it is equally likely events that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसे and the second will not be 5 rupee coin? क्या बोला क्वेश्चन? एक पिगी बैंक है, वो गुल्लक सबने रखे होंगे बच्चे में। तो क्या है? एक पिगी बैंक है, मतलब गुल्लक जिसमें हम लोग पैसे कॉइन जमा करते हैं। वैसे गुल्लक में कितने रुपए रखे हुए? तो 50 पैसे का कॉइन उसमें रखा हुआ है, कितने? 100। तो लिख लेते 50 पैसे का कॉइन है, कितने? 100 रखे हुए। 1 रुपी कॉइन 50, 1 रुपी का कॉइन कितने रखे हुए? 50 एंड 20 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20 एंड 10 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखेंगे कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कितने कॉइन्स है? ऐड करेंगे 100 50 70 180, टोटल कॉइन्स कितने? 108। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देख। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। बोल रहा है कि उस पिगी बैंक को उल्टा किया गया है, तो उसमें से एक कॉइन नीचे गिरा है, तो बताना है कि जो कॉइन गिरा है उसके 50 पैसे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स क्या होगा? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसे का कॉइन कितने हैं? 100। कितना होगा? 100 बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180। कैंसिल करेंगे तो कितने होगा? 50 पैसे कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 10/18। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन। तो देखो, हम 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसको 1 में से घटा लेंगे तो नॉट 5 रुपी कॉइन हो जाएगा। तो चलो क्या करेंगे, पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन करेंगे। कितना आएगा? 5 रुपी कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कितने हैं 5 रुपी कॉइन? 10। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 180। तो 10/180। अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन। चलो 1 माइनस 5 रुपी कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10/180। 10/180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10/180। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 180 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 170/180। जीरोस कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल टू 17/18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्वेश्चन को समझ लेते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कि कोई गोपी है, वो एक फिश शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदती है। शॉपकीपर क्या करता है? टैंक में ऐसे एट रैंडम टैंक में से एक फिश निकालता है। उस टैंक में कितने फिश हैं? 5 मेल फिश है टैंक में और 8 फीमेल फिश है। एक फिश को निकाल करके दे देता है गोपी को। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट। तो जो फिश उसने गोपी को दिए हैं निकाल करके, उस फिश का मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मेल फिश, मेल फिश कितने हैं उसमें? 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश, फीमेल फिश कितने हैं? 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिश निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फिश, उस टैंक में टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं? तो 5 + 8 13। चलो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। मेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मेल फिश बाय टोटल नंबर ऑफ फिश। टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल कितने? तो चलो मेल फिश कितने हैं? अभी हमने देखा 5, तो नंबर ऑफ मेल फिश 5, टोटल नंबर ऑफ फिश 13। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितना हो गया? क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल टू 5/13. Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, and these are equally likely
outcomes. What is the probability that it will be point at? ये फिगर है, इसमें 1 से 8 तक नंबर्स दिए गया है। इस एरो को स्पिन किया जा रहा है और उसके बाद छोड़ दिया जा रहा है उसे रेस्ट करने के लिए। तो स्पिन करके वो किसी न किसी नंबर्स पे जाकर रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बताना है प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन में कि वो 8 पे जाके रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरे में कि वो किसी ऑड नंबर पे रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तीसरे में अ नंबर ग्रेटर देन 2, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अ नंबर लेस देन 9। तो चलो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 से लेकर 8, यानी 8 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने हैं, 8। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बोला कि स्पिन करके छोड़ेंगे तो उसके बाद वो 8 पे जाके रेस्ट करेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें 8 कितने जगह है, 1, और टोटल 8 है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। दूसरा क्वेश्चन देख, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड नंबर्स कितने हैं तो देखते हैं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर्स बाय टोटल आउटकम्स। ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑल 4। टोटल कितने हैं, 8। कितना आएगा, 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2, तीसरे में पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से बड़ा कौन हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे नंबर क्या है, 2 से बड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर है। तो क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं, 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। क्या आएगा, 3/4। तो नंबर ग्रेटर देन 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जितने भी नंबर है सारे 9 से छोटे हैं, मतलब श्योर प्रोबेबिलिटी है। चलो तो नंबर लेस देन 9 बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो 9 से नीचे कितने नंबर्स हैं, 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8। वैसे भी हमें पता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, 1। चलो तो 8 की प्रोबेबिलिटी पूछा था, कितना आ गया 8 की प्रोबेबिलिटी, 1/8। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अ नंबर लेस देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन वंस, बोल रहे कि एक डाई को थ्रोन किया गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला प्राइम नंबर, दूसरा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। चलो तो पहले हम सब ने लूडो खेला है, तो डाई देखा है, ऐसा होता है। इस पे 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं। क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। चलो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 5, 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। क्या आ जाएगा, 1/2। तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच का नंबर, तो ये 2 और ये 6 है, बीच में कौन आएगा, 3, 4, 5। तो कितने नंबर आएंगे 2 और 6 के बीच में, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन है, 1, 3, 5। 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। सिंप्लीफाई करें कितना आ गया, 1/2। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बोल रहा है कि अ डेक ऑफ कार्ड है, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बताने हैं। पहले क्वेश्चन में अ किंग ऑफ रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताने हैं। तीसरे में अ रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताने हैं। फोर्थ में द जैक ऑफ
हार्ट के जैक बताने की प्रोबेबिलिटी बताने, फिफ्थ में स्पेड की प्रोबेबिलिटी बताने और सिक्स्थ में द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले कार्ड को समझ लेते हैं कि किस किस तरह के कार्ड होते हैं और कौन कौन से कलर के होते हैं। तो पहले डेक ऑफ कार्ड्स देखते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हाफ ऑफ द कार्ड्स क्या होंगे? रेड कलर के होंगे। तो टोटल 52 है, तो 26 कार्ड्स जो होंगे वो रेड होंगे। रिमेनिंग जो दूसरे जो टाइप्स के होंगे वो ब्लैक कार्ड होंगे। ये भी कितने होंगे? 26। अब हम रेड कार्ड को डिवाइड करेंगे। अब हम रेड कार्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो होगा हार्ट। ये कितने होंगे? 13। आपने देखा होगा अगर आप प्लेइंग कार्ड देखे होंगे तो। दूसरे जो इसमें एक टाइप होंगे वो क्या होंगे? डायमंड। ये कितने होंगे? 13। अगर आप शेप देखें तो इसका ऐसे होता है। ऐसे ही हम लोग ब्लैक को भी डिवाइड करेंगे। ब्लैक को कार्ड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि 13 कार्ड्स जो है वो क्लब है। कितने होंगे? 13। और 13 कार्ड जो होंगे वो स्पेड होंगे। ये भी कितने होंगे? 13। अगर आप देखे होंगे तो ये इस तरीके का होता है। और स्पेड, तो हार्ट के जो 13 कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स के नंबर होंगे। एक पहला होता है एस, इनको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्का भी बोलते हैं इसको। और दूसरे होंगे कार्ड पे 2, एक कार्ड होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 3 और कार्ड होते हैं। एक होगा जैक, एक होगा किंग, के से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और एक होता है क्वीन, इसके लिए हम क्यू लिखेंगे। ऐसे ही सेम जैसे कि हमने हार्ट में देखे 13 कार्ड्स के जो नंबर है एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, किंग, क्वीन, ऐसे ही सेम 13 कार्ड्स डायमंड्स के भी होंगे। इसमें भी क्या होगा? तो एक एस होंगे ए, ऐसे ही 2, 3, 4, ऐसे ही सब में होंगे। ऐसे सेम ब्लैक में भी होंगे, ऐसे सेम स्पेड्स में भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम होते हैं हार्ट में भी, डायमंड में भी, क्लब में भी, और ऐसे ही स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं। सेम ऐसे ही होते हैं एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद जैक, किंग, क्वीन। तो एक बार हम लोग फिर से इस कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। इन 52 कार्ड्स को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो देखेंगे कि 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अगर रेड कलर में देखिए तो वो 2 तरीके का कार्ड होता है। 13 कार्ड जो होंगे वो हार्ट होंगे और 13 कार्ड जो होंगे वो डायमंड होंगे। सेम ऐसे ही देखेंगे कि ब्लैक में भी 2 डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में आएगा। एक क्लब होंगे और दूसरे स्पेड होंगे। तो 13 कार्ड्स जो होंगे वो क्लब के होंगे और 13 कार्ड्स जो होंगे वो स्पेड्स के होंगे। और 13 कार्ड्स कौन कौन से होंगे? तो एक ए होगा जिसको इक्का बोलते, एस बोलते, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 3 होते हैं जैक, किंग, क्वीन। आपने देखा होगा कि आप अगर प्लेइंग कार्ड को देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे फेस होते हैं, जैसे कि जैक, किंग और क्वीन, इन पे देखे होंगे कि फेस होते हैं। तो इन कार्ड्स को फेस कार्ड बोलते हैं। जैसे ये जैक हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ये 3 जो है वो फेस कार्ड है। तो ऐसे हार्ट में 3 फेस कार्ड है। सेम फेस कार्ड जैक, किंग, क्वीन, 3 फेस कार्ड डायमंड के भी होंगे, और ऐसे ही क्लब के भी 3 फेस कार्ड होंगे, जैक, किंग, क्वीन, और सेम 3 फेस कार्ड यहाँ भी होंगे स्पेड्स के। तो आपसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा फेस कार्ड के। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फेस कार्ड होते कितने हैं। तो 3 हार्ट के फेस कार्ड और 3 डायमंड के और 3 क्लब के और 3 स्पेड के। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज होगा। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख क्या है? अ किंग ऑफ रेड कलर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखते हैं रेड कलर के किंग कितने होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल किंग कितने होते हैं? टोटल 4 किंग होते हैं, जिसमें से 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। तो रेड किंग पूछ रहा है तो कितने होते हैं? 2, और टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/26। दूसरा क्वेश्चन देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो अभी हमने समझाया था टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12/52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/13। तीसरा देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो टोटल फेस कार्ड कितने थे? 12, पर यहाँ पे रेड फेस कार्ड देखना है। तो रेड फेस कार्ड कौन हो गए? ये 3 और ये 3, यही हमारे रेड फेस कार्ड। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6। तो 6/52, 3/26 प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 क्या है? द जैक ऑफ हार्ट्स। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसके? द जैक ऑफ हार्ट। तो देखते हैं जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने जैक है? तो ये हार्ट में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें जैक कितने हैं? 1। तो जैक ऑफ
हार्ट की प्रोबेबिलिटी बताने हैं तो कितने हो जाएंगे 1/52। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसके प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी बताने हैं तो टोटल स्पेड कितने होते हैं? कितने स्पेड होते हैं टोटल? 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे? 13/52 क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स किसकी प्रोबेबिलिटी बताने हैं? डायमंड के क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताने हैं। तो डायमंड में क्वीन कितने होंगे? डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं जिसमें क्वीन कितने होंगे? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/52। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहे हैं? 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल suffered with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? Second में, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ass, a queen? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका क्वेश्चन नंबर पहले 14 देख लें। वहाँ पे मैंने कार्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे तो फिर आपके लिए 14, 15 बहुत आसान हो जाएगा। टोटल इसमें 5 कार्ड्स है और सारे कार्ड्स जो है वो डायमंड्स के हैं। टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 5। कौन कौन से है वो 5 कार्ड? तो 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। और ये सारे कार्ड्स किसके हैं? डायमंड। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। बोल रहा है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन कितने इसमें? एक ही क्वीन है तो 1, और टोटल कार्ड्स कितने? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/5। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। बोल रहे कि इसमें से हम क्वीन को क्या करेंगे? निकाल कर साइड में रख देंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड पिक्ड अप इज? ए में एस का और बी में क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताना है। बोल रहा है कि ये जो कार्ड है, टोटल 5 कार्ड्स है, 5 कार्ड है, उसमें से क्वीन को अलग रख देंगे हम। तो टोटल कार्ड्स अब कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, अब एक क्वीन को बाहर रख देंगे तो 4 हो जाएंगे। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। ए में क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। तो कितने हैं देखेंगे? एक ही है तो एस कितने हैं? एक, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब कितने हैं? 4। तो कितना होगा? 1/4। अब इसी का बी देखेंगे। बी में क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अब इस 4 कार्ड में क्वीन तो है नहीं, क्वीन को तो हमने बाहर रख दिया है, तो हमारे पास क्वीन है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/4, 0।